दिनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु के पावन नाम में आप सबों को मेरा जय यीशु। आज 23 अक्टूबर 2022 वर्ष का 30वां रविवार माता कलीसिया मनाती है। आज के पहले पाठ, दूसरे पाठ और सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि हमें नम्र बनना चाहिए, हमें दोष नहीं देना चाहिए और घमंडी नहीं बनना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में प्रभु के सामने अपनी सफाई पेश नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु हमारे अंतरतम की बातों को जानते हैं। यदि मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊं, समुद्र की गहराई में डूब जाऊं, तो भी प्रभु हमारी अंतर तक आत्मा को जानते हैं। फरीसी लोग अपने कामों को धार्मिकता से जोड़ते हुए बड़े घमंड से अपने कामों की प्रशंसा करते हुए प्रार्थना करते हैं। आज के सुसमाचार में फरीसी आता है, घमंड से प्रार्थना करता है और वह अहंकार भरी प्रार्थना करता है, ईर्ष्या से वह भरा हुआ था। यही दोषित भावना इस फरीसी को प्रभु के प्रेम से वंचित करती है। उसे कुछ नहीं मिला, वह भूखा आया था और भूखा चला गया। लेकिन यहां देखो, नाकेदार प्रभु के सामने अपने विचार खोला और अपने पापों एवं गलतियों को बाहर निकाला। प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मैं पापी हूं। उसने सच्चे पश्चाताप के द्वारा प्रभु की कृपा को उसने प्राप्त किया और दोष मुक्त होकर वह घर गया। यदि पाप मुक्त, दोष मुक्त होना है तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे से घमंड, ईर्ष्या, दोषारोपण इत्यादि हमें त्यागना है और उसको त्याग कर विनम्रता, सहनशीलता और कोमलता को हमें धारण करना है। जब हम प्रभु के सामने दिनहीन बने, प्रभु हमें और हमारे हाथों को उसकी कृपाओं से भर देंगे और हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। हम चर्च में आते हैं, लेकिन पूरे ध्यान से, मन से वहां हमारा मन नहीं होता है। हम आते हैं, हमारा शरीर वहां है, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो प्यारे भाई और बहनों, हम जैसे आते हैं वैसे ही वापस चले जाते हैं, क्योंकि प्रभु की कृपा हमारे दिल को, हमारे मन को और हमारे हाथ खाली ही रह जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें दोष मुक्त होकर प्रभु के सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना है और प्रभु हमारे हाथों को भर देंगे। और कैसे वो भर देंगे? उसकी कृपा से हमें भर देंगे। उसकी कृपाओं से हमारी आत्मा को खुश और हमारी आत्मा को आनंद में बना देंगे, जिससे वह आनंद कोई छीन न सकता है। प्रभु का वचन कहता है, मेरा आनंद भरपूर है और मेरा आनंद तुम्हारे से कोई छीन नहीं सकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हमारे प्रभु के सामने हम सहनशीलता और कोमलता से उसके पास जाए, दिनहीन बनकर उसके सामने जाए और वही प्रभु हमारे जीवन में आएंगे, हमारे परिवार को, हमारे दोस्तों को, हमारे भाई बहनों को वह उसकी कृपा से भर देगा। इसी विश्वास और भरोसे के साथ हम प्रभु के शरणों में जाए। ईश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।